हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 22 मई और 22 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और यह आज का आपका पहला प्रश्न, जिसे भारत ने अभी हाल ही में ICAI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ चार्टर्ड अकाउंट संगठन के हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है चाइना। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव के साथ अभी चार्टर्ड अकाउंट संगठन के साथ एक समझौता और व्यापार पर एक हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अभी बीच में एक समझौता या ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में ICAI और CA मालदीव के बीच लेखांकन, पेशेवर और बौद्धिक विकास के लिए संबंधित सदस्यों के हितों और उन्नति के लिए सहयोग स्थापित करना है। अब इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। एक वैधानिक निकाय है और देश के चार्टर्ड अकाउंट के जो पैसे को विनियमित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी S जयशंकर और ऑप्शन डी हमारा रस्किन बॉन्ड। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, गोल्डन ईयर्स पुस्तक अभी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लाइफ जो कि नामक पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड ने। इसी के साथ द रूम ऑन द रूफ जो कि 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई थी। अर्ध जो आत्मकथात्मक चरित्र दृष्टि एक चित्रित कथा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं साहित्य और शिक्षा उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बात की जाए अरुंधति राय को, उनका जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए 1997 में फिक्शन के लिए भी मैन बुकर पुरस्कार जीता है। अरविंद अडिगा की बात की जाए तो वाइट टाइगर के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इसी के साथ द इंडिया वे, ये जो स्ट्रेटेजीज है फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड, जो डॉक्टर S जयशंकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रगति को मापने के लिए भारत का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है आपका भोपाल, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी कि भोपाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति को मापने के लिए भारत का जो है कि भोपाल शहर पहला शहर बन गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं भोपाल सतत विकास लक्ष्य के लिए स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है और सरकार की क्षमताओं और जो प्रतिबद्धता है उनको दिखाने के लिए स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को आयोजित करने वाली है। इसी के साथ सतत विकास लक्ष्य की बात की जाए तो ये 17 बिंदुओं पर एक आधारित सेट है। इसमें जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओपन वर्किंग ग्रुप द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। लक्ष्यों ने सतत विकास के लिए 169 लक्ष्य को 304 संकेतकों से परिभाषित किया है और 2030 तक इसका लक्ष्य है इसको हासिल करने की बात कही गई है। सतत विकास का लक्ष्य 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे स्काईवॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है मुंबई। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन जी है, इन्होंने भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुलों का जो है कि उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। स्काईवॉक ब्रिज है, इसमें ये मामलम्ब रेलवे स्टेशन के और टी नगर के बस टर्मिनल को जोड़ता है। ठीक है, यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। पुल का निर्माण ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन स्मार्ट द्वारा किया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए 2023 में किन संगठनों का सहयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है पेटीएम SBI NPCI, ऑप्शन बी है वीजा SBI NPCI, ऑप्शन सी हमारा पेटीएम HDFC कार्ड और NPCI। इसी के साथ ऑप्शन डी हमारा मास्टर कार्ड ICICI और NPCI। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम SBI कार्ड और NPCI। तो इन तीनों ने मिलकर अभी हाल ही में जो है कि SBI कार्ड ने के लिए SBI और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के मिलकर एक साझेदारी की है और जो है कि एक कार्ड बनाया है। तो एक पेटीएम SBI और जो पेटीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से लेन देन कैशबैक को छूट प्रदान करता है
और भारतीय रिजर्व बैंक में उपयोगकर्ताओं के रुपी कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाया है। तो पेटीएम की जो मूल कंपनी 197 है और कम्युनिकेशन लिमिटेड है, ठीक है। तो इन्होंने रुपए पर एक पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किन कंपनियों ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ करार किया है यानी समझौता किया है। तो भाई साहब यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी, ऑप्शन सी है टाटा पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी और ऑप्शन डी है एचपीसीएल मित्तल एनर्जी। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एचपीसीएल मित्तल एनर्जी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है एनटीपीसी की शाखा जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने अभी नवीनीकरण ऊर्जा और हरित जो हाइड्रोजन है उसके उत्पादन के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने आवश्यकताओं के 250 मेगावाट बिजली बनाने की बात की गई है और हरित हाइड्रोजन व्यवसाय और इसके जो डेरिवेटिव है यानी कि ग्रीन अमोनियम और ग्रीन मेथेनॉल, इनके अवसरों की भी तलाश की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 की थीम क्या है। तो यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी, ऑप्शन बी है स्थानीय शहद मधुमक्खी के लिए भोजन, ऑप्शन सी मधुमक्खी को बचाओ और ऑप्शन डी है मधुमक्खियों और पर्यावरण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी। ऑप्शन ए, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसी के साथ 1734 से आज ही के दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र ने 2017 से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के रूप में घोषित किया है। तो 2023 की थीम की बात यहाँ पर की गई है, परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी इसका जो है कि करेक्ट आंसर था और इसकी थीम है। अब हम बात कर लेते हैं 21 मई से रिलेटेड हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन। जैसे कि वैज्ञानिकों ने सटीक दावा किया है, पंजे वाला माइक्रोबैक्टीरियम विकसित किया है, तो वो चाइना के वैज्ञानिकों ने किया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जापान के हिरोशिमा में किया है भाई साहब, ठीक है। इसी के साथ भारत में मई 2023 में निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापार और सक्षम रक्षा के सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है। तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर हमारा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जापान ने हाल ही में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली में शामिल होने की इच्छा दिखाई है। यूपीआई में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया है। इस पुरस्कार में प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनिमयों को मंजूरी दी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट के युवाओं के लिए नई योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है। तो भाई साहब इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य ने सीखो कमाओ योजना अभी स्टार्ट की है। ये लिए आपके लिए आज का क्वेश्चन। 19 मई 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमेडस्ट ब्लैक बर्थ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारी जो है कि अभी कोर्स भी ऑफर्ड हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री करनी है जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। इसी के साथ हमारी विशेषताएं वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आपको संपर्क करेंगे तो आपको सूझ पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।